गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चन नंबर 96 to 100। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने का मिलकर योग क्या होगा। क्लियर है? चलिए यहां पर देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन है तीनों कोणों का अनुपात। ये हो गया पहला कोण, ये दूसरा कोण, ये आपका तीसरा कोण। अनुपात है आपका 2:3:4। अब देखिए बच्चा, यहां पर हम देखेंगे कि हमको तीनों कोणों का जो योग है वो कितना हो रहा है। तीनों कोणों का योग हो रहा है हमारा कितना, 9 यूनिट हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। और वैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का सम होता कितना है? त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है वो होता है बच्चा 180। कितना होता है? 180। तो एक यूनिट बराबर कितना हो गया? हो गया आपका 20 डिग्री। एक यूनिट बराबर हो गया आपका 20 डिग्री। तो यहाँ पहला कोण कितना हो जाएगा? पहला कोण हो जाएगा 40 डिग्री का। दूसरा कोण कितना हो जाएगा? हो जाएगा आपका 60 डिग्री का। तीसरा कोण कितना हो जाएगा? तीसरा कोण हो जाएगा बच्चा 80 डिग्री का। लेकिन हमको एंगल्स नहीं बताना है, हमको कुछ और बताना है। हमको क्या बताना है वो भी देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सबसे छोटे कोण के दुगने। सबसे छोटा कोण क्या है? 40। सबसे छोटा कोण क्या है? 40। तो 40 का क्या? दोगुना। और क्या कह रहा है? दूसरे सबसे बड़े कोण। दूसरा सबसे बड़ा कोण क्या है? 60। 60 का क्या? दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने, तो गुणा 3 को मिलाकर योग 40 दूनी 80 और 36 18 जोड़ेंगे आ जाएगा आपका 260। तो कितना आ जाएगा मिलाकर योग? 260 आ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तीनों कोणों का सम 9 यूनिट, वैसे होता है 180 यूनिट। तो एक यूनिट बराबर 20। तीनों जो कोण है वो 1/1 हमने निकाल दिए, 40 60 और 80। फिर सवाल का जो केस है वो क्या बोल रहा है कि सबसे छोटा कोण जो है उसका दुगना करना है और दूसरा जो सबसे बड़ा कोण है उसका 3 गुना करना है और उनको जोड़ देना है। तो जोड़ने पर आंसर आ जाएगा हमारा कितना? 260। क्लियर है बच्चे? ठीक है, चलते हैं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। ये क्वेश्चन एक्चुअली में मिक्सचर का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन की? 4 पात्रों के मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:3, 2:1, 3:2 तथा 7:4 के अनुपात में है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा, यहां गलत लिख के आए, दूध की मात्रा कम है। पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा कम है। तो हम क्या करते हैं, सभी चारों के चारों पात्रों में दूध की मात्रा देख लेते हैं है कितनी। ये पहला पात्र हो गया, ये दूसरा पात्र हो गया, ये तीसरा पात्र हो गया, ये चौथा पात्र हो गया। यहां हम दूध की मात्रा देखते हैं। देखिए पहले पात्र में टोटल दूध की मात्रा कितनी होगी? 5/8 होगी। बिल्कुल होगी। आपको बताया भी था जब आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक हम पढ़ा रहे थे, तब आपको बताया था कि हमको अगर क्या लिखा होगा, हमको लिखा है A/B और यहां पर हमको फाइंड करना है क्या, जैसे सपोज इसको छोड़िए, यहां लिखा है हमारा दूध अनुपात पानी, ये लिखा है हमारा A और ये लिखा है B। दूध की मात्रा A है, पानी की मात्रा B है। हमसे पूछा गया कि इस पात्र में दूध कितना है, तो दूध के लिए हम क्या लिख सकते हैं? A/A+B। पानी कितना लिख सकते हैं? अगर हमसे पूछा जाए पानी, तो पानी क्या लिख सकते हैं हम? B/A+B। आपको बताया था कि नहीं बताया था? नहीं बताया था तो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो देखिए। 2 वीडियो डले हैं, दोनों वीडियो आप देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल हमने बता दिया कि दोनों पात्रों में पहले पात्र में दूध की मात्रा कितनी होगी? 5/8। दूसरे पात्र में दूध की मात्रा कितनी होगी? 2:1 है ना, ये दूध है और ये पानी है, तो जिसमें
तो अगर टोटल 3 लीटर का पात्र होता है तो इसमें 2 लीटर दूध होता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर दूध और पानी की मात्रा कितनी होगी, यहाँ पर होगी 3/5, यहाँ कितनी होगी 7/11। देखो इस सवाल में बस यही आपको समझना था, बाकी बच्चे क्या गलती करते कि दूध और पानी को अलग अलग लेकर ट्राई करते तो सवाल गलत हो सकता था। इसलिए आपको ये समझना होगा कि कहाँ पर, इसीलिए बोला था कि आपको रेशियो में आपको एक एक पॉइंट समझना होगा कि एक्चुअल में कहाँ कैसे यूज करते हैं रेशियो को। यहाँ पर देखो रेशियो का फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ देखो हमने 5/3 नहीं लिखा। अभी तक हम क्या करते थे कि अगर हम लिखा होता है A/B तो उसको हम A/B लिख रहे थे, लेकिन इस केस में ये चेंज हो गया, ये A/A+B हो गया नहीं हो गया। तो ये कंडीशन कहाँ यूज होगी, ये कंडीशन कहाँ यूज होगी, ये दोनों कंडीशन हमने बताई हुई हैं आपको। आप जाइए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो देखिए। क्लियर है, ये दूध की मात्रा हो गई। अब देखिए बच्चे, आपको पता करना है कि पानी, ऐसा कौन सा पात्र है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, दूध की मात्रा अपेक्षाकृत कम है। अब कैसे पता लगाएंगे, तो इसके लिए देखो एक सिंपल सा तरीका ये है कि सभी की परसेंट निकाल लीजिए। तो परसेंट निकालेंगे तो जिसमें दूध की परसेंट जहां कम नजर आएगी वहां पानी ज्यादा होगा, और जहां दूध की मात्रा ज्यादा नजर आएगी वहां पानी कम होगा। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम 100 का गुणा कर देते। तो इसकी 100 का गुणा कर दिया, यहाँ 100 का गुणा कर दिया, यहाँ 100 का गुणा कर दिया, और यहाँ भी हमने 100 का गुणा कर दिया। तो अब हम परसेंट निकाल पाएंगे। तो ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा हमारा 62.5%। ये कितना निकलेगा हमारा, ये निकलेगा 66.66%। यहाँ निकलेगा हमारा केवल 60%, और ये निकलेगा हमारा कितना 63.63%। तो अब आपको देखो नजर आ रहा है वो किस पात्र में दूध सबसे कम नजर आ रहा है, इस वाले पात्र में दूध सबसे कम नजर आ रहा है। देखो यहाँ 62.5 है, यहाँ 66.66, यहाँ 63.63 है। तो सबसे कम कहाँ नजर आ रहा है, इस वाले पात्र में। तो तीसरे वाले पात्र में क्या है कि पानी के सापेक्ष क्या है, दूध कम है। यहाँ पे आंसर क्या लिख सकते हैं हम, तीसरे पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा कम है, दूध की मात्रा कम है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर होगा कि तीसरा ऐसा पात्र है जिसमें दूध, पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा कम है। क्लियर है, समझ आ गया। बिल्कुल इस टाइप के सवालों को हम ऐसे रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि देखो अब ये मिक्सचर आ चुका है, मिक्सचर में थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा। मिक्सचर में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला A/A+B और B/A+B वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट एक्चुअली मिक्सचर में ही सबसे ज्यादा यूज होता है। तो आपको ये वाला आप यहाँ से ध्यान से सीखना होगा कि हम कहाँ पर किस वाले वेरिएशन का यूज करेंगे, रेशियो की किस वेरिएशन का हम यूज करेंगे। क्लियर है बच्चे। तो ये देखिए यहाँ पर यहाँ पर दूध की मात्रा पहले पात्र में 5/8 थी, दूसरे में 2/3 थी, 3/5, 7/11। समझ में नहीं आ रहा था, इसके 2-3 तरीके हैं। हमने यहाँ पर परसेंट वाला मेथड यूज किया, हमने सबकी परसेंट निकाली। तो पहले वाले में 62.5% दूध निकला, दूसरे में 66.66% दूध निकला, तीसरे में 60% दूध निकला, और चौथे में 63.63% दूध निकला। तो तीसरा वाला पात्र ऐसा था जिसमें सबसे कम दूध था। तो हमें समझ में आया कि तीसरा ऐसा पात्र है इसमें पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा कम है। क्लियर है बच्चे, चलिए तो समझ आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। अब देखिए बच्चा, इस टाइप के क्वेश्चन को ना हम 2 तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या पानी मिलाया है ना, पानी मिलाया मतलब दूध की मात्रा तो कांस्टेंट है। क्या है, दूध की मात्रा कांस्टेंट है। एक तो ये वाला मेथड लगा सकते हैं। तो ये वाला मेथड हम यहाँ पर यूज नहीं करते हैं, वो कहीं और यूज करेंगे। यहाँ फिलहाल हम बेसिक आपको बता देते हैं। यहाँ पर क्या है, आपको मिक्सचर दे रखा है कितने लीटर का, 60 लीटर का आपके पास मिक्सचर है। इस मिक्सचर में आपके पास दूध और क्या है, पानी है। दूध और पानी है। दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:1 है। 3:1 है।
मतलब दूध कितना हो गया, 3/4 हो गया, और पानी कितना हो गया, 1/4 हो गया। क्लियर है, किसका, 60 का। तो दूध कितना हो गया, दूध की क्वांटिटी कितनी हो गई, दूध की क्वांटिटी हो गई आपकी कितनी, 60 गुणा 3/4, मतलब 15 चौके 60, 45 लीटर दूध हो गया, और इसमें 15 लीटर क्या हो गया, पानी हो गया। क्लियर है, 15 लीटर क्या हो गया आपका, पानी हो गया। तो अब हम क्या लिखते हैं, दूध बटे पानी। दूध कितना है 45, पानी कितना है 15, मिलाया क्या है इसमें, पानी मिलाया, पानी मिलाने पर अनुपात क्या हो गया, 2:1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 45 बराबर 30 प्लस एक्स, इसका तो 45 माइनस 30 बराबर x, तो x बराबर आ गया कितना आपका 15 लीटर। कितना आ गया आपका 15 लीटर। क्लियर है, सॉरी ये 2x होगा, 2x होगा, ये 2x होगा, तो ये x बराबर 15 लीटर नहीं, x बराबर आएगा आपका 7.5 लीटर। 7.5 लीटर, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उसके लिए माफी चाहेंगे। कितना आ गया आपका, आ गया 7.5 लीटर। क्लियर, देखिए दोबारा से देख लीजिए, अब मिक्सचर आ चुका है ये। यहाँ पर दूध और पानी का अनुपात 3:1 था, तो इसका मतलब दूध है जो 3/4 होगा, और पानी 1/4 होगा, किसका, 60 लीटर का। 60 का 3/4 45 लीटर दूध हो गया, तो बच्चा कितना 15 लीटर पानी हो गया। तो हमने लिखा दूध बटे पानी 45/15, मिलाना क्या था, पानी मिलाना, तो पानी x हो गया, x बराबर कितना हो गया, इसमें x पानी मिलाने पर अनुपात 2/1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, x बराबर 7.5 लीटर आ गया। तो 7.5 जो लीटर जो है वो इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। तो पहले तो ये पता करो कि 35 लीटर जो मिश्रण है उसमें दूध कितना है, उसमें पानी कितना है, उसके बाद उसमें 5 लीटर हम दूध डाल देंगे। फिर हम देखेंगे कि अब दूध कितना हो गया और पानी कितना है, फिर हम जो है उसका रेशियो फाइंड कर लेंगे। क्लियर है, चलिए अब देख लीजिए टोटल मिक्सचर कितना है बच्चा। मिक्सचर है आपका कितना 35 लीटर, ये लीजिए मिक्सचर हो गया। अब इस मिक्सचर में दूध है, इस मिक्सचर में पानी है, कितना है, दूध कितना है 5 है और पानी कितना है 2 है। तो दूध और पानी मिलाकर टोटल मिक्सचर कितना हो रहा है, टोटल मिक्सचर हो रहा है आपका कितना 7 यूनिट। तो 7 यूनिट बराबर हो गया 35, तो 1 यूनिट बराबर हो गया आपका कितना 5। अब देखिए बच्चे, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे दूध और पानी की मात्रा निकाली थी वैसे आप निकाल लीजिए, नहीं तो इस ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट बराबर 5, तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो दूध कितना हो गया, दूध हो गया 25 लीटर, पानी कितना हो गया, पानी हो गया 10 लीटर। हो गया, दूध और पानी का अनुपात निकल आया। क्या निकला हमारा, ये लिखा हमने मिल्क, ये लिखा हमने वाटर। मिल्क कितना है 25 लीटर है, पानी कितना है 10 लीटर है। अब इसमें क्या किया उसने 5 लीटर दूध मिलाया है, ये लो 5 लीटर दूध मिला दिया, पानी तो जैसा का तैसा है, पानी का तो कुछ किया नहीं है। तो अब 30 लीटर दूध हो गया, 10 लीटर पानी है, देखो 0 से 0 कट गया, कितना आ गया अनुपात 3:1 जो है वो हमारा आंसर आ गया। कितना आसान सा सवाल था, बिल्कुल बच्चा सवाल है ना, आपकी तरह ही। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आ गया होगा। क्या था, एक 35 लीटर मिश्रण था, 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 था। तो देखिए इसको आप जो है जैसे हमने पिछले वाली क्वेश्चन में दूध और पानी की मात्रा निकाली थी वैसे भी आप कर लीजिए, वैसे निकाल लीजिए, नहीं तो आप ऐसे यूज करके इसका दूध और पानी की मात्रा निकाल सकते हैं। दूध और पानी की मात्रा जो है 25 और 10 आ गई, यहाँ पर 25 और 10 लिखा, 5 लीटर पानी मिलाया तो दूध जो है वो 30 लीटर हो गया, पानी अभी भी कांस्टेंट है 10 लीटर ही है, रेशियो आ गया 3:1। क्लियर है, समझ आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चा, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है।
ये भी मिक्सचर का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? दो बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए? क्लियर है? अब देखिए बच्चा, इसको एक तो आप मिक्सचर वाले कॉन्सेप्ट से लगा पाएंगे, एक इसे आप एलिगेशन से भी लगा पाएंगे। इस टाइप की क्वेश्चन को आप एलिगेशन से भी लगा पाएंगे। तो ज्यादातर टीचर जो है ना इस क्वेश्चन को एलिगेशन से ही लगवाते हैं, लेकिन हम यहाँ एलिगेशन नहीं लगाएंगे, एलिगेशन का अलग से चैप्टर आएगा। अगर वहां ये क्वेश्चन होता है तो हम वहां पर आपको एलिगेशन से सॉल्व करके बताएंगे। यहाँ मिक्सचर का क्वेश्चन है तो मिक्सचर के फॉर्मेट से हम आपको बताते हैं। क्लियर है? तो मिक्सचर का कॉन्सेप्ट आपको यूज करने से पहले आपको एक चीज याद रखनी होगी, आप अपनी बुक में नोट कर डाल के लिख लीजिए। हमने आपको जो है शुरुआत में नहीं बताया था कि जो है मिक्सचर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि हमने बुक में नहीं देखा था कि इस बुक में जो है रेशियो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में ही मिक्सचर वाले क्वेश्चन है। चूंकि मिक्सचर वाले क्वेश्चन आ गए हैं तो आपको थोड़ा सा एक पॉइंट लिख लीजिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं। मिक्सचर वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जब भी दो पात्रों को मिलाएंगे या दो पात्रों की कोई भी एलिमेंट को मिलाएंगे, अगर आप मिलाएंगे तब उनका योग समान होना चाहिए। ठीक है, दोनों का सम जो है वो समान होना चाहिए जब आप उसको मिला पाएंगे, नहीं तो आप उसको नहीं मिला पाएंगे अगर आप मिक्सचर वाले कॉन्सेप्ट से सवाल को लगा रहे हैं। अगर आप मिक्सचर वाले कॉन्सेप्ट से सवाल को लगा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा दोनों का सम सेम। क्लियर है? चलिए, अब कैसे सेम करते हैं वो आप देख लीजिए। कहने का मतलब आपको अभी शायद यहाँ पे ये लाइन में समझ में नहीं आया हो कि हमने क्या बोल दिया है, लेकिन आप इस लाइन को नोट डाल के लिख लीजिएगा कहीं पर भी, आपको आगे बहुत काम आने वाली है। क्लियर है? चलिए, तो दो बर्तन हैं, ए है और बी है। ये ए हो गया और ये बी हो गया। इसमें मिल्क है और इसमें क्या है? वाटर है। मिल्क कितना है? 5:3 है। वाटर कितना है? 2 दूसरे में मिल्क कितना है? 2:3 है। अब ध्यान से देखिए, इसका सम कितना हो रहा है? 5 और 3 8। इसका सम कितना हो रहा है? 3 और 2 5। अब इसको पढ़िए, हमने क्या बोला कि जब भी दो पात्रों को मिलाएंगे तो उनका योग क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। इसका योग 8 है, इसका योग 5 है। तो अब ये पात्र जो है वो मिलाए नहीं जा सकते हैं। ये आपको गांठ बांध के याद रखना है कि ये जो है वो मिलाए नहीं जा सकते हैं। क्लियर है? क्यों नहीं मिलाए जा सकते? क्योंकि इनका सम जो है वो सेम नहीं है। तो हमको क्या करना है? हमको करना है सेम। हमको क्या करना है? हमको करना है सेम। तो सेम हम करेंगे कैसे? कि जब हमको सेम करना होगा तो कैसे करेंगे हम? हमको जितने भी एलिमेंट हैं उनमें क्या करना है? उनमें सभी जगह एलिमेंट्स को क्या करना है? आपको सेम करना है। यहां देखो, यहां पर क्या है? 5 और 3 8 है, यहां 3 और 2 5 है। इन दोनों को मिलाएंगे, मिलाने पर मिश्रण क्या होना चाहिए? इसमें आधा दूध, मतलब एक दूध और एक पानी होना चाहिए। तो यहां कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। ठीक है, अब चलिए पहले ऊपर वाले को सेम करते। तो ऊपर 5 का मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया? 40। इसमें 8 का मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया? 40। नीचे वाला भी क्या होना चाहिए? 40। तो यहां पे कितना गुणा किया? 20 का, तो ये भी क्या हो गया अब? 40। क्लियर है? अब ये तीनों जो है, तीनों को, इन दोनों को मिला दिया, ये एलिमेंट आपका बन गया। तो अब ये जो है सवाल आप लगा पाएंगे। तो देखो, यहां 5 का मल्टीप्लाई कर दिए, 5 25 हो गया, 5 3 15 हो गया, ये 8 दूनी 16 हो गया, 8 3 24 हो गया, ये 20 से कम 20 हो गया और ये 20 से कम 20 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से आप देखिए कि हम इसका क्या करने वाले हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया ना?
हमने क्या बोला था, जब भी हम 2 पात्रों को, 3 पात्रों को, 4 पात्रों को, कितने को भी मिलाएं, उनका सम योग सम कितना होना चाहिए, समान होना चाहिए। यहाँ 5 और 3 8 है, 2 3 2, यहाँ पे 2 3 5 हो रहा है, यहाँ 1 और 1 2 हो रहा है, क्योंकि आधा आधा करना है, आधा दूध आधा पानी, 1 1 हो गया। तो क्या करते हैं हम सभी का सम सेम करते हैं। ये 8 था, इसको 8 और 5 और 2 का एलसीएम कितना हो रहा है, 40 हो रहा है। तो हमने 40 बनाने के लिए यहाँ 5 का गुणा किया, यहाँ 8 का गुणा किया, यहाँ 20 का किया, तो ये हमारा 25 15 16 24 20 20 आ गया। क्या बताना है कि हमको बताना है अनुपात। तो अब ध्यान से देखिए बच्चे, ये जो होता है ना, ये वाला, ये हमेशा पहला अनुपात होता है और ये हमेशा दूसरा अनुपात होता है। तो 20 24 में से 20 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4। ये किसका हो गया, दूध का। अब क्या बचा, पानी का अनुपात कितना हो जाएगा आपका, 15 20 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे, 5। तो दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 4:5। मतलब इसमें दोनों पात्रों को किस अनुपात में मिलाना होगा, सॉरी, दोनों पात्रों को किस अनुपात में मिलाना होगा, दोनों पात्रों को मिलाना होगा 4:5 के अनुपात में मिलाना होगा। इस दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना होगा, दोनों मिश्रणों को आपको मिलाना होगा 4:5 में। ये आप ये काट दीजिए, गलत लिखा है, दूध और पानी नहीं होगा। दोनों पात्र हैं, उनमें से पहले पात्र की 4 यूनिट डालनी होगी और दूसरे पात्र की 5 यूनिट आपको डालनी होगी, तब आपका जो तब इसमें आधा दूध और आधा पानी हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। तो किस अनुपात में मिलाना होगा, 4:5 के अनुपात में मिलाना होगा। क्लियर है। देखिए मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, दोबारा से समझ लीजिए। क्या था कि पहला हमेशा याद रखना है, मिलाते टाइम सम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, योग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहां पर योग 8 हो रहा था, है ना, पहले केस में। दूसरे केस में योग 5 हो रहा था। तीसरा केस क्या था, आधा दूध आधा पानी, मतलब 1 दूध तो 1 पानी। तो 1 और 1 2 हो रहा था। 8 5 2 का एलसीएम लिया, कितना आया, 40 आया। तो इसको भी 40 बनाया, इसको भी 40 बनाया, इसको भी 40 बनाया। अब ये तीनों 40 40 हो गए, तो ये पात्र अब मिलाए जा सकते हैं। मिलाने के बाद देखो ये वाला जो रेशियो होता है, ये फर्स्ट रेशियो होता है, कितना आया, 4। दूसरा रेशियो क्या होता है, सेकंड रेशियो, कितना आया, 5। मतलब दोनों पात्रों किस अनुपात में मिलाया जाएगा, 4:5 के अनुपात में मिलाया जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। और बच्चों देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, तो आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। यहाँ पर हम अपने सभी सेशंस की PDF आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसी के साथ ही बच्चा इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिए, ताकि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना पाएँ। क्लियर बच्चे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।